भागलपुर वासियों में हवाई उड़ान की उम्मीद एक बार फिर जगी है और सिल्क उद्योग के विकास को भी पंख लगने की उम्मीद की जाने लगी है। दरअसल हवाई सेवा बहाल करने को लेकर नए एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पुराने हवाई अड्डा को स्थानांतरित करते हुए कम से कम 6000 फीट लंबाई के रनवे और टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करके नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इससे यहाँ के लोगों में उम्मीद जगी है कि अब हवाई सेवा की शुरुआत कुछ सालों में हो जाएगी। लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी ये चुनावी मुद्दा बनकर न रह जाए। भागलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और हवाई उड़ान के उम्मीद की किरण एक बार फिर जगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुर में पुराने हवाई अड्डे को स्थानांतरित करते हुए नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जमीन चयनित को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब जमीन चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये पुराना हवाई अड्डा है, जहां पर 90 के दशक में 80 के दशक में यहाँ से हवाई उड़ान उड़ा करती थी, हवाई सेवा जारी थी और इसके बाद से यह बंद हो गया था। और इसलिए बंद हो गया था क्योंकि इस हवाई अड्डे का रनवे जो है ये काफ़ी छोटा है और बड़े हवाई उड़ानों के लिए यह सक्षम नहीं है और इसलिए अब जो है 6000 फीट का रनवे का जो है मंजूरी मिला है और 6000 फीट का रनवे जो है वो तैयार होगा। लेकिन इस जगह पर नहीं, इस जगह से परे कहीं और ज़मीन चयनित की जाएगी और वहाँ पर हवाई अड्डे का निर्माण होगा। यहाँ से बड़े उड़ान क्यों नहीं उड़ सकते हैं, उसका कारण है कि ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हवाई अड्डा के बिल्कुल करीब में कई सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और जिस वजह से ही यहाँ से हवाई उड़ान चालू नहीं हो पाएगी। और कई कंपनियों को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया था लेकिन कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, जिस वजह से अभी तक यहाँ से उड़ान शुरू नहीं हो पाई। अगर उड़ान शुरू होती है तो भागलपुर समेत आसपास के तमाम जिलों के लोग को काफी सुविधा होगी। तो वहीं भागलपुर जिला जो है वो व्यापार के क्षेत्र दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और अगर हवाई उड़ान शुरू होती है तो व्यापार में भी काफी इजाफा होगा। लंबे अरसे से लोगों को हवाई सेवा की उम्मीद है। हवाई सेवा संघर्ष समिति के लोगों ने लगातार 30 दिनों तक धरना दिया था। युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इसके बाद बीते दिनों विमानन निदेशालय बिहार सरकार की ओर से जिलाधिकारी को 475 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। यहां उन्होंने जमीन चिन्हित करके रिपोर्ट भेजी थी और अब जिले में एक और जगह पर जमीन चयन की जाएगी। इसके बाद दोनों जमीन में से किसी एक को फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद वहां हवाई सेवा को लेकर आगे की पहल की जाएगी। इधर हवाई सेवा को लेकर यहां के सांसद अजय मंडल ने अपना क्रेडिट लेते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2023 के मई महीने में बात की थी और अब जल्दी ही हवाई सेवा शुरू होगी। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि उन्होंने कई दफा विधानसभा में हवाई सेवा का मुद्दा उठाया था ताकि यहां के सिल्क उद्योग को बढ़ावा मिल सके। नए हवाई अड्डा के लिए मैंने 10/5/2023 को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एक पत्र दिया था, जिसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिए कि मैं जल्द ही इस पर निर्णय ले लूँगा और भागलपुर की जनता को आप बता दीजिएगा। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कैबिनेट के प्रस्ताव में 6000 फीट लंबा रनवे, साथ में एक टर्मिनल रूम के साथ नए हवाई अड्डे का सैद्धांतिक सहमति दे दिया है। और मैं इस सहमति देने के उपरांत सारे मंत्री परिषद और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भागलपुर की जनता की ओर से मुझे उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जल्दी हमारे इस कार्य को पूरा कराने का कृपा किया जाए। बहुत ही खुशी की बात है। मैं जब से चुनाव जीता हूं, तीसरी बार जनता ने जिताया, हर विधानसभा सत्र में हवाई सेवा भागलपुर से चालू करने मैंने आवाज़ उठाई। हर बार सरकार यही कहते रही कि ऊपर भेजा गया है। और हम आपको बता दें, ये बुनकरों के लिए सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा ये जिला है, अगल बगल भी होते हैं और यहाँ जैसे ही हवाई सेवा शुरू होगी यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कल उन्होंने इतने 10 वर्षों से जो मैं आवाज़ उठा रहा था हवाई सेवा के लिए, तो उन्होंने ये सेंक्शन किया है कि ज़मीन खोजा जाए। जो कि ये गौराडी में जो बात हो रही है, ये मैंने विधानसभा सत्र में भी बोला था, गौराडी में 500 एकड़ ज़मीन है गौशाले की, उसको लेके हवाई सेवा बनाया जाए। हर बार ऐसा कोई सत्र नहीं छूटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आखिर अब अंत में ही सही
लेकिन भागलपुर की तरफ आपका नजर गया हवाई सेवा पर। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं जल्द से जल्द जमीन को नपाई करके, चूंकि 6000 फीट की लंबा रनवे चाहिए, वो करके जल्दी सरकार को भेजें। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू सरकार अभी है, तो केंद्र विमानन मंत्री से उसको करवाने का काम करें, ताकि भागलपुर का विकास हो, बुनकरों का विकास हो। भागलपुर में हवाई अड्डा का निर्माण हो जाने से जनता को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही सिल्क कारोबार, जीआई टैग प्राप्त कतरनी धान और चूड़ा के साथ साथ जर्दालू आम का व्यापार भी बढ़ेगा। निर्यात का स्रोत बढ़ जाने से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। तो अब सबको इंतजार है उस दिन का जब भागलपुर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।